दोस्तों 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 मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे गुजरात के कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो इसके लिए जिकास के पोर्टल पर प्रोसेस करना कंपलसरी है। और जिकास ने इसके लिए एडमिशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंट डेट्स डिक्लेयर कर दी है। जिन डेट्स के अंदर क्या प्रोसेस करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट्स को 12th के बाद ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर कोर्सेज में, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो या ऐसे कोई भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम में, जिसमें भी एडमिशन लेना है, उन सबको कौन सी डेट को क्या प्रोसेस करना है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इस सेशन में देने वाला हूं। तो ये सेशन सभी के सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी देखना है। आपके जो भी फ्रेंड्स है उन सब के साथ भी इसको शेयर करना है, क्योंकि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप डेट्स मिस कर देते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को जिकास के पोर्टल में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और उस नोटिफिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोटिफिकेशन 6 पेज का है, बट अगर आप ये पूरा नहीं भी पढ़ पाते हो तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर आपको क्लियर बताने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुन लेना। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जिकास के पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए गुजरात की 15 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, कॉलेज की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर फिर बहुत सारी कॉलेजेस भी होती है, जिसके लिए आपको जिकास पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। अब ये जिकास क्या है, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म थ्रू विच स्टूडेंट कैन रजिस्टर देमसेल्फ। मतलब जो भी स्टूडेंट्स को 12th के बाद ग्रेजुएशन के किसी प्रोग्राम में यानी कि बैचलर डिग्री, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इसके लिए यानी कि मास्टर कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए करना है, पीएचडी कोर्सेज के लिए करना है। तो जितने भी स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले सभी को ये सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही प्रोसेस करना है। ठीक है, दिस पोर्टल इज अ बाइलिंगुअल पोर्टल। बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज में है, दो भाषा इसके अंदर यूज है। एक है हमारी इंग्लिश और हमारी प्यारी गुजराती लैंग्वेज। एंड इट कैन चूज मोर देन वन प्रोग्राम। देखो ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट्स है कैन चूज मोर देन वन प्रोग्राम, मोर देन वन कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन अ सिंगल एप्लीकेशन। मतलब आपको एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। ध्यान से सुना हो, अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन सब में नहीं मिलेगा। एडमिशन तो आपको कोई एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज और एक प्रोग्राम में ही मिलेगा। बट इस एक ही एप्लीकेशन में आपको ऐसा है कि मुझे 2 या 3 कॉलेज का प्रेफरेंस है जो कि कंपलसरी देना ही है, तो वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए, मतलब बीबीए के लिए भी और बीकॉम के लिए के दोनों के लिए आप साथ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप सिंगल एप्लीकेशन में ही ये प्रोसेस करोगे। मतलब अगर कोई ऐसा है कि मुझे बीकॉम भी इंटरेस्टेड है, बीबीए भी इंटरेस्ट है, जिसमें भी एडमिशन मिल जाए, तो आपको दोनों में एप्लीकेशन अलग अलग नहीं करनी है, दोनों के लिए कॉमन सिंगल एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, आपको एडमिशन कोई एक ही प्रोग्राम में मिलेगा। एडमिशन ऐसा नहीं है कि मैंने तो 4 प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, 4 यूनिवर्सिटी रखी थी, तो चारों में मेरा एडमिशन हो गया क्योंकि मेरे तो 90% थे। ऐसा नहीं होगा, एडमिशन आपका एक में ही होगा। फिर उसके बाद ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी खास कुछ काम की नहीं है। हम लोग सीधे काम पर आ जाते हैं कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है, ध्यान से सुनना दोस्तों कि ये एडमिशन का प्रोसेस आपके 3 डिफरेंट राउंड्स में होने वाला है। ठीक है, 3 राउंड है। मतलब सर मेरे को तीनों के 3 राउंड में एडमिशन लेना है, नहीं, आपको हमेशा टारगेट रखना है कि पहले राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाए। और पहले राउंड में जिनका एडमिशन नहीं होता है, ये कारण हो सकता है कि उसको पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी, भाई साहब आराम के मूड में थे, वैकेशन के मूड में थे, या तो फिर आपका परसेंटेज है उसकी कम है, उसकी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिला, या कोई भी और कारण है। पर पहले राउंड में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपको सेकंड राउंड में एप्लीकेशन देनी है। और अगर सेकंड राउंड में भी एप्लीकेशन मतलब आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको थर्ड राउंड में प्रोसेस करना होगा। मतलब 3 राउंड में एडमिशन प्रोसेस चलेगा और हर एक राउंड में बहुत सारे स्टेप्स है। ध्यान से सुन लेना, सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस नहीं खत्म होने वाला है, इस प्रोसेस के जो डेट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद आगे के जो स्टेप्स है उसके लिए हर एक के लिए सेपरेट वीडियोस आएंगे जो आपको देखने बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से आपको फॉलो भी करना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जो इंफॉर्मेशन हम ये जिकास रिलेटेड रखें तो आपको पता चल जाए और अपना एडमिशन का प्रोसेस उस तरह से आगे कर सको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक दी हुई है, एप्लीकेशन की भी लिंक है, और जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कॉलेज की उसकी भी लिंक दी है। तो आप उस पर क्लिक करके कनेक्ट हो जाना ताकि सारे अपडेट्स आपको इंपॉर्टेंट
मिलते रहे। खास करके अभी फिलहाल ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे के वीडियोस जो है वो कोई भी मिस ना हो। चलो अभी हम लोग बात करते हैं पहले राउंड की, क्योंकि आपके लिए सबसे जरूरी है वो पहले राउंड का पहला स्टेप है। पहले राउंड में भी 3 स्टेप्स है, ठीक है, 3 स्टेजेस होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए कि ये जो जिकास के पोर्टल है उसके ऊपर आपको अपना प्रोफाइल, अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के प्रोफाइल क्रिएट करना है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया था। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक अपना प्रोफाइल जिकास के पोर्टल पर क्रिएट नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और वीडियो की लिंक रखी है, या यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी वो आप वीडियो देख सकते हो कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने लाइव स्टेप टू स्टेप लाइव करके दिखाया है। अब यहां पर सेकंड स्टेज में क्या होगा आपको कि स्टूडेंट हैव टू फिल देयर एकेडमिक डिटेल्स, मतलब आपका जो 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखनी होगी। आपको कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। ये भी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको किस फॉर्मेट में, कौन सी साइज में रेडी रखने हैं, सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी की भी बात आगे आएगी, वो सारी चीजें मैं गाइड करने वाला हूं। एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन आप फीस पे करने वाले हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन की नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी है, ठीक है। तो ये स्टेज का जो प्रोसेस है ये इसके बाद आ जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट्स है उनको यहां पर ध्यान से सुनना, द स्टूडेंट्स हैव टू गेट देयर कन्वर्जन सर्टिफिकेट फ्रॉम मार्क्स एंड परसेंटेज फॉर्म टू द फ्रॉम रिस्पेक्टिव बोर्ड और यूनिवर्सिटीज। मतलब अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में आया है, आपको परसेंटेज परसेंटाइल नहीं मिले, मार्क्स नहीं मिले, मतलब के तो आप, मतलब आपको ग्रेड दे दिया है या सीजीपीए दे दिया। अब ये सीजीपीए क्या है आपको आगे पता चलेगा। मुझे पता है कि आप सब लोगों के रिजल्ट मोस्टली मार्क्स में ही है, आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो मिला हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। पर कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनका रिजल्ट मार्क्स में, परसेंटेज में नहीं है, ग्रेड में है, ए बी सी हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ग्रेड मिले हैं या सीजीपीए मिला है, तो उनको अपने स्कूल, कॉलेज या बोर्ड से वो मार्क्स या परसेंटेज वाला रिजल्ट लेना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप सब लोगों के रिजल्ट मार्क्स और परसेंटेज वाले ही है, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब आप ये अपना सेकंड वाला प्रोसेस करोगे तो उसके अंदर आपको कम से कम 25 कॉलेज सिलेक्ट करनी होगी फॉर ईच प्रोग्राम। मतलब आप एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हो बीकॉम, तो उसके लिए आपको 25 कॉलेज सिलेक्ट करनी है। दोस्तों ध्यान से सुन लो, सर मेरे को तो ये यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो उसको आप पहला प्रेफरेंस दोगे। ये मैं आपको आगे गाइड करने वाला हूं, आगे वीडियो आएंगे हमारे। मैंने बोला कि ये वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको हर एक प्रोग्राम के लिए 25 यूनिवर्सिटीज, 25 कॉलेज सिलेक्ट करनी होगी। सर अभी तो आपने आगे बोला कि 15 यूनिवर्सिटी है, तो 25 कॉलेज कैसे हो गई? भाई यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा हेड है, उसके अंदर बहुत सारी कॉलेजेस भी हो सकती है, ठीक है। ये आगे के स्टेज में आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन विद इन द टाइमलाइन। मतलब जो डेट्स अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये डेट्स के अंदर ही आपको प्रोसेस करना होगा। अगर आप डेट मिस कर गए तो आपका पहला राउंड गया, फिर आप सेकंड राउंड तक वेट करना। सेकंड राउंड में कुछ इशू हुआ तो थर्ड राउंड तक वेट करना, और थर्ड राउंड में भी हुआ तो जय श्री कृष्ण, आप फिर अगले साल आना, चल निकल अगले साल आना, अभी कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप सब पढ़ सकते हो। देखो ये क्या लिखा है, गिव प्रेफरेंस टू द कॉलेज दे हैव चोजन ऑन जिकास पोर्टल। मतलब आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना होगा, ये मैं आपको आगे गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करोगे, कौन से कॉलेज को आपको टॉप रैंक देनी चाहिए, किस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, ये सारा गाइडेंस आपको मिलेगा। अब प्रोविजनल लिस्ट आएगा, आपका ये प्रोसेस कर दो कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वो डेट्स में आपको आगे बताऊंगा, इसी नोटिफिकेशन में है ही। तो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। तो देखो आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 28 में है, अभी आपको बता दूं, प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। मतलब हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी है वो अपने प्रोविजनल एडमिशन का लिस्ट डिक्लेयर कर देगी, वो आपको देख लेना है। अगर आपको ऐसा है कि इसमें तो सर कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, मैंने ये कॉलेज रखी थी और इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन दो कि मेरे इतने परसेंटेज थे, मेरे क्राइटेरिया फुलफिल करता हूं, फिर भी मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, मतलब आपको कुछ ग्रीवेंस है, कंप्लेन है, तो यहां पर ग्रीवेंस कैसे सॉर्ट आउट करनी है इसकी इंफॉर्मेशन है। अब अगर ये ग्रीवेंस आती है तो मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको ये अपनी कंप्लेन, ग्रीवेंस डिस्कस करनी है। अब इसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा। अब ये ग्रीवेंस सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद देखो यहां पर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, फाइनल एडमिशन ऑफर लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी डिक्लेयर्ड। वो अभी काफी टाइम है, वो मैं आपको आगे गाइड करूंगा। रिपोर्टिंग बाय द स्टूडेंट्स थ्रू ओटीपी,
देखो ऑनलाइन एडमिशन विल बी ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन। शॉर्ट लिस्ट जिनका नाम हुआ होगा मतलब सिलेक्ट हुए होंगे बेस्ड ऑन द इनटेक प्रोग्राम। अब ये इनटेक प्रोग्राम हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा, इसका भी वीडियो आगे आने वाला है। स्टूडेंट कैन लॉग इन टू जिकास पोर्टल और वो अपने सारे ऑफर प्रोग्राम्स देख सकता है कि कहां से कौन सी कॉलेज से उनको सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन आई है, ठीक है। तो वो करके वो अपना आगे फाइनल प्रोसेस कर सकता है। ये सारी चीजें आगे होने वाली है जो मैं आपको गाइड करूंगा। अब जो भी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनल लिस्ट आ गया, मतलब फाइनली फिर आपको फीस पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है। अब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका ये पहले राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आप लेट जागे हो, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपने गलती की हो, या फिर आपकी कोई ग्रीवेंस है, कंप्लेन है, आपका जो एडमिशन में लिस्ट निकलना चाहिए था उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो फिर आपको सेकंड राउंड में जाना होगा। जिनका पहले राउंड में एडमिशन नहीं होता है वही स्टूडेंट सेकंड राउंड में जाएंगे। जिनका एडमिशन हो गया है वो फिर से चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सेकंड राउंड भी मार लेता हूं, थर्ड राउंड भी कर लेता हूं, भाई ये जॉगिंग ट्रैक नहीं है, ठीक है। तो सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं वीडियो रखूंगा अगर कोई स्टूडेंट्स रह गया है तो। और अगर सेकंड राउंड में भी रह जाता है, मतलब एकदम एकदम ऐसा समझ लो कि कुंभकर्ण वाले हैं, तो उन लोगों के लिए फिर थर्ड राउंड का प्रोसेस चलेगा। पर मैं यही सजेस्ट करूंगा और मैं आपको पूरा सपोर्ट भी करूंगा कि आपका पहले राउंड में एडमिशन हो जाए। बट हाँ, अगर आप कुछ गलती करोगे, मेरी इंफॉर्मेशन को नहीं फॉलो करोगे, ये चैनल को नहीं सब्सक्राइब करोगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्किप कर दोगे, तो चांस है कि आपका पहले राउंड में एडमिशन शायद रह जाए। तो ऐसा मत होने देना, ठीक है। अब डेट्स जरा ध्यान से देख लेना। अब ये डेट्स में भी अगर कोई स्टूडेंट के पास बाय चांस, ये हालांकि किसी के पास है ही नहीं है नोटिफिकेशन, बट अगर आ जाता है तो उनको 2 बार अलग अलग लिस्ट दिखेगा, सर ये पहला और ये फिर से दूसरा है, राउंड 1 2 3। देखो यहाँ पर ये राउंड 1 2 3, ये राउंड 1, ये राउंड 2 और ये राउंड 3 यहाँ पर भी है और ऊपर भी है सर, ये ऊपर भी राउंड 1 2 3 दिया है। तो सर ये क्या है, 2 2 2 2 है, ये क्या है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट दिया है, इसमें से जिस कॉलेज के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है, प्रोसेस करना है, जिसके अंदर गुजरात की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वडोदरा में है, उसका भी नाम इसी लिस्ट में है, लिस्ट ए में। तो आप लोगों को 3 स्टेप्स करने होंगे, ठीक है, पहले राउंड में। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका प्रेफरेंस गुजरात यूनिवर्सिटी है या गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या एसपी यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत बड़ी है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, तो आपको अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा, तो उसका 4 स्टेप है, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट स्टेप वाले की बात कर देता हूं। तो इसके अंदर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, एकेडमिक प्रोफाइल फाइलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग करनी होगी, मतलब आपको कौन से कोर्सेज में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है वगैरह वगैरह, एंड रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी और अपना एप्लीकेशन सबमिशन करना होगा जिकास के पोर्टल पर, जिसका वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा। फिर ये हो जाए, उन लोगों को अपने जो प्रोविजनल लिस्ट आएंगे एडमिशन का, वो जिकास के पोर्टल पर चेक कर लेना है। और अगर वो प्रोविजनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है या अगर आपको कुछ भी गड़बड़ या प्रॉब्लम या कंप्लेन लगती है, तो आप ग्रीवेंस फाइल कर दोगे पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए और अपने ग्रीवेंस सॉर्ट आउट करवा दोगे, जिसकी डेट्स दी है। देखो ये सारी की सारी चीजें मैंने बोला कि ये जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो 15 मई से 28 मई के बीच में ही करना है। अभी स्कूल में से आपको रिजल्ट की कॉपी नहीं मिली है तो अभी आप नहीं कर पाओगे, बट विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपको ये आपके रिजल्ट, आपका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और आपका एलसी ये मिल जाएगा। तो इसके बाद तुरंत आपको ये प्रोसेस कर देना होगा, जिसका वीडियो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, हमारी साहस एप्लीकेशन के ऊपर। तो सारे के सारे वीडियोस आपको प्रॉपर ऑर्डर में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे यूट्यूब चैनल पे साहस इंस्टीट्यूट बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाता है, तो सारे कोर्सेज के वीडियोस आते रहते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने दी है, तो उस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। उसके ऊपर भी आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर सीक्वेंस में मिलती जाएगी, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो 15 से 28 मई के बीच में ये पहला सेकंड वाला स्टेज है एक्चुअली में। स्टेज 1 जो है वो तो आपने ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है। फिर 7 जून से लेके 10 जून के बीच में, मतलब 4 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा, जिसमें आप अपना प्रोविजनल एडमिशन चेक कर लोगे और कंप्लेन होगी तो कंप्लेन फाइल कर दोगे, आलस में नहीं जाओगे, 4 दिन गए तो रह जाएगा। और उसके बाद 13 जून से 21 जून के बीच में आपको क्या करना है, आपका फाइनल एडमिशन चेक करना है जिकास के पोर्टल पर ही। आपको जिस कॉलेज में जाना है वहां पर आपको धक्के नहीं खाने हैं, ठीक है।
पॉइंट ऑफ ऑफर लेटर आपको कॉलेज की तरफ से ही मिल जाएगा। रिपोर्ट फॉर द एडमिशन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज विद ऑल ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। ये मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये। जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाए, आपको मिल जाए जिकास के पोर्टल पर वो ऑफर लेटर, फिर उसको और आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को और उसकी अटेस्टेड ट्रू कॉपी को, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, उसको लेके आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाओगे। जिस डेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन आएगी उस डेट के हिसाब से, ठीक है। मतलब मैं आज चला जाता हूं, आज फ्री हूं, तो ऐसा नहीं करना है, डेट्स के हिसाब से जाना है। वो डेट्स आगे आएगी, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और वहां पर आप अपने कॉलेज की जो फीस होगी उस पर्टिकुलर कोर्स की, वो फीस पे कर दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर। और राउंड 2 अगर पहले राउंड में नहीं आता है तो, और राउंड 3 जिसके लिए देखो कम टाइम पीरियड मिलता जाएगा, ये सब चीजें ध्यान रखना। तो ये राउंड 2 और 3 की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। और जिनको गुजरात यूनिवर्सिटी, जीटीयू या एसपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उन लोगों को ये एक स्टेप नंबर 2 अलग से करना होगा, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, वो आपको प्रेफरेंस सिलेक्शन अलग से करना होगा। क्योंकि जो ऊपर का पहला वाला लिस्ट था उसमें तो आपको सीधा उस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल जाएगा, बट जीटीयू है, गुजरात यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी है, तो उसकी फिर अलग अलग बहुत सारी कॉलेज है। तो उसमें से कौन सी कॉलेज में आपको वो प्रोग्राम करना है, वो चॉइस करनी होगी, ठीक है। अब ये एडमिशन का क्या कटआउट लिस्ट आएगा, क्राइटेरिया आएगा, ये सारी चीजें भी आपको हमारी तरफ से आगे गाइड करने को आएगी। तो ये सेशन थोड़ा लंबा हुआ, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को काम की चीजें पता चल गई होगी। इस इंफॉर्मेशन को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ जरूर से शेयर करो। हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल, सो कोई टेंशन मत लीजिए, बस हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और अप टू डेट रहे इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको आगे चल के कोई टेंशन ना आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।